हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी साथियों। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे अपने जीके जीएस के। अंत में ज़रूर बताइए कमेंट करके आपके कितने प्रश्न है ना वो सही होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके 40 से प्लस सही है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? देखो, मनमोहन सिंह जी है, ये भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका कार्यकाल था 2004 से लेकर 2014 तक। ठीक है। इनकी जो प्रतिमा है वो हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। अब पीएम की नियुक्ति कौन करता है, ये ध्यान में रखना बात। पीएम की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75(1) के तहत। ठीक है, 75(1) के तहत। अब एक प्रश्न यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया की? तो आप बोलोगे इंदिरा गांधी। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है साथियों, ये पूछे जाते हैं उस टाइम अपने को एग्जाम में याद नहीं रहता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? जो एडीआर की रिपोर्ट जारी की गई है अभी, तो उसमें भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है साथियों? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन हो सकते हैं अमीर मुख्यमंत्री। पेमा खांडू, एन चंद्रबाबू नायडू, पिनाराई विजयन या सिद्धरामैया। तो इसमें जो एन चंद्रबाबू नायडू है, ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी। ठीक है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है वैसे सीएम की नियुक्ति कौन करता है? सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यहाँ भारत की क्यों लिया कि भारत के जो सभी राज्य हैं उनके, भारत के सभी राज्यों में से कौन से राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। कौन सी राज्य की थी? यूपी की। ध्यान रखना, यूपी की थी सुचेता कृपलानी जी। राइट ऑप्शन इसमें एन चंद्रबाबू नायडू हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? जो गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है वो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा केरल। ठीक है। केरल की जगह है वायनाड। वायनाड की जो सांसद है वो है राहुल गांधी। उस समय राहुल गांधी थे। उसके बाद उपचुनाव होते हैं। अब सांसद हैं प्रियंका गांधी। ठीक है। यहाँ पे जो केरल के वायनाड में है भूस्खलन हुआ था जिसमें 200 से अधिक मौतें हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 200 से अधिक मौत हुई थी वायनाड केरल। राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 देखिए। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो कांच के पुल का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? वो किया गया तमिलनाडु में। सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो ये पुल बना गया है ये कहाँ से बना है? विवेकानंद स्मारक से लेकर
तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर की मूर्ति को जोड़, तिरुवल्लुर की, यहाँ पे लिखो, मूर्ति को जोड़ता है। ठीक है। और इसकी लंबाई है वो है 77 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ये धनुषाकार में बना हुआ है। इसका आकार है वो है धनुषाकार। तमिलनाडु में बना है। भारत के पहले कांच का पुल का उद्घाटन तमिलनाडु विवेकानंद स्मारक को तिरुवल्लुर की मूर्ति को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये आप बोलोगे कि मैग्नस कार्लसेन और इयान नेपोमनियाची ने जीता है। ए और बी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए साथियों, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी का खिताब है वो आपके पश्चिम बंगाल ने जीता है। कितनी बार ये जीत ली है पश्चिम बंगाल ने? पश्चिम बंगाल की 33वीं जीत है संतोष ट्रॉफी में। किसको हराया था? केरल को हराकर जीते थे। कितने से? 1-0 से। ठीक है। और ये संतोष ट्रॉफी का संस्करण कौन सा संस्करण था? 78वां संस्करण था। और इसका आयोजन कौन करता है? ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तेलंगाना का जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। तेलंगाना के जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में। प्रश्न नंबर 7 देखिए साथियों, हाल ही में किस देश में नया पर्यटक कर का लागू किया गया है? नया पर्यटक कर जो लागू किया गया है वो आपके रूस में किया गया। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है वो है धन नगरी गाजा। धन नगरी गाजा ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके अलावा और कौन से हैं? लावणी, लिखते जाइए आप। लावणी है, पोवाडा है और नटका है, नट्टा, लेजिम, गफ्फा और गोरिच्चा और ललिता और एक लास्ट है तमाशा। ये एग्जामिनर का फेवरेट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। और गरबा कहाँ है? गुजरात का लोक नृत्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? भूटिया नृत्य है ये जो आपका सिक्किम राज्य है वहां पे किया जाता है। सिक्किम राज्य है। इसके सिक्किम राज्य के और नृत्य कौन कौन से है वो देखो। ये है सिंधी छम भी है। ठीक है। तमांग, सेलो और एक है शेरपो। एक लास्ट है चुंग फांट। ये 4 नृत्य हैं। सिंधी छम, तमांग सेलो, शेरपो और चुंग फांट। ये भूटिया नृत्य है। ये सिक्किम में किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है वो आपके होगी घोड़े मोदनी। बी, राइट ऑप्शन घोड़े मोदनी। अब गोवा के अन्य नृत्य कौन कौन से है? अन्य नृत्य गोवा की है वो आप लिखिए। पहला है
तरंगा मेल। दूसरा लिखो सिमोंग। तीसरा लिखो देखनी। चौथा लिखो फुगड़ी। पांचवा रणमाले। और छठा है मंडो। ये गोवा के अन्य नृत्य हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? देखो, भरतनाट्यम के मैंने विस्तार से कल की जो वीडियो उसमें बता दिया है। प्रैक्टिस सेट जो अपने प्रथम किया है उसमें भरतनाट्यम को अपने संक्षिप्त में बताया है। भरतनाट्यम कहाँ का है? आप बोलोगे कर्नाटक का है। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है? जो पाइका नृत्य है किस जनजाति के द्वारा विशेष सम्मान अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे होगा मुंडा जो जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। ये कहाँ का है? झारखंड। झारखंड में मुंडा जनजाति है, वो कौन सा नृत्य करते हैं? पाइका नृत्य। ठीक है, और ये मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना कि झारखंड के जो अन्य नृत्य है वो देख लीजिए आप। एक तो है पंडवानी, पंडवानी है, राउत नाचा है अन्य नृत्य में ही है, और सुआ है, कर्मा, डागला और झूमर। ये झारखंड के अन्य नृत्य हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, क्या कहता है प्रश्न नंबर 13? गौर मारिया किस राज्य की एक नृत्य शैली, आनंद और आहान का एक प्रसिद्ध कला शैली है? ये एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाओं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। ये आपके हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का क्या है? गौर मारिया। ठीक है, ये कब किया जाता है? ये विवाह के अवसर पे किया जाता है। गौर मारिया विवाह के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखिए, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से? जो मुंडारी नृत्य है, मुंडारी नृत्य है, ये भारत के कौन से राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो ये है झारखंड। मुंडारी नृत्य झारखंड, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये मुंडारी नृत्य है, ये जनजाति मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब करते हैं? फसल के दौरान। फसल के दौरान करते हैं ये नृत्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है, वो है ताप्पू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य देख लो। एक तो है बुइया, बुइया, चालो, बाचो और बारडो छम। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखिए,
कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कामसाले किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य कामसाले? तो आप बोलोगे सर ये है कर्नाटक का। बी राइट ऑप्शन, कर्नाटक। अब कर्नाटक के अन्य जो लोक नृत्य है वो देख लेते हैं। एक तो है डोल्लू कुनीता, डोल्लू कुनीता। एक है बुलाक आर्ट, एक है भूत आराधना। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत के संबंध में मुख्य रूप से कथक से था? मुख्य रूप से कथक से था, कौन सी वो रियासत थी? तो वो रियासत थी अवध। बी राइट ऑप्शन, अवध हो जाएगी। जो तत्कालीन रियासत का संबंध कथक से था, अवध। अब कथक है ये कहाँ का नृत्य है? यूपी का, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब यूपी के जो अन्य नृत्य है वो कौन कौन से है? एक तो है रासलीला, ठीक है, एक है कंजरी, कंजरी, चरकुल्ला, रासलीला, कंजरी, एक है नौटंकी और अंतिम है ख्याल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? जो ये CSIR है, CSIR जिसको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में स्थापना हुई। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है एयरपोर्ट, लिखो एयरपोर्ट रामासामी मुदलियार। कौन कौन है? CSI, इसकी स्थापना 1942 में हुई और नई दिल्ली में संस्थापक एयरपोर्ट रामासामी मुदलियार। प्रश्न नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क, जिसको दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो वो कौन सा है? तो इसमें सार्क का सदस्य कौन नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। म्यांमार है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अब सार्क की स्थापना, सार्क की स्थापना जैसे कल मैंने बता दी थी 1985 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, सार्क की स्थापना 1985 में हुई और जो इसका मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। प्रश्न नंबर 20। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? जिसे भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? राम शरण शर्मा। इसके प्रथम अध्यक्ष थे राम शरण शर्मा। प्रश्न नंबर 21 देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करते रहिए साथियों। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसका गठन कब किया गया था? DRDO का गठन है 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है,
और DRDO का आदर्श वाक्य है वो क्या है? विज्ञान में शक्ति उत्पत्ति। विज्ञान में शक्ति उत्पत्ति, इसका राइट ऑप्शन 1958 ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 में मनाया गया था 11 अक्टूबर को। किसके कहने पे? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो 11 अक्टूबर 2021 में पहली बार मनाया गया था। प्रश्न नंबर 23, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? हेमंत जो ऋतु है वो आती है आपकी माघ शीर्ष पौष में। ठीक है, इसमें आती है हेमंत ऋतु। ठीक है, अब जो चैत्र और वैशाख है इसमें क्या आती है? वसंत ऋतु। और जेठ और आषाढ़ में क्या आती है? ग्रीष्म ऋतु। और सावन और भाद्रपद में क्या आती है? वर्षा ऋतु। और एक अपनी रहेगी शरद ऋतु। शरद ऋतु कब आती है? अश्विन कार्तिक में। और शीत ऋतु कब आती है? माघ फाल्गुन में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डी, माघ शीत पौष। प्रश्न नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ लिख लो 25 जनवरी। प्रश्न नंबर 25 देखिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को प्रस्ताव किसने रखा? जो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू। ए राइट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव कब रखा गया? कब रखा? ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रस्ताव का नाम क्या था? प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, और ये जो प्रस्ताव रखा गया ये स्वीकार कब हुआ? इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन है वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसका गठन किया गया था। तो इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है, प्रारूप समिति की फाइनल रिपोर्ट कब दी गई? फाइनल रिपोर्ट दी गई थी अक्टूबर 1948 में। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य थे एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से थे पहले अध्यक्ष लिख लेते हैं। ये अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। I didn't understand that. B.R. अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे। फिर 2 नंबर पे कौन आते हैं? K.M. मुंशी। 3 नंबर पे देख लीजिए मोहम्मद सदल्ला। 4 नंबर मेंबर कौन है? 4 नंबर मेंबर है कृष्णा स्वामी
अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। 5 नंबर पे है गोपाल स्वामी अयंगर। और जो 6 नंबर और 7 नंबर है, ये पहले थे, उनकी जगह कोई और आया। तो पहले कौन थे? बी एल मित्र। पहले बी एल मित्र थे, इनकी जगह कौन आ गए थे? एन माधव राव आ गए। फिर उसके बाद 7 नंबर थे बी पी खेतान, उनकी जगह कौन आए? टी टी कृष्णाचारी। ठीक है, ये 7 थे, एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य मेंबर। ये अध्यक्ष और ये जो अन्य 6 मेंबर है। और बी एल मित्र की जगह एन माधव राव आए, डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचारी। प्रश्न नंबर 27 देखिए, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, वो हुआ था मुंबई की प्रेसिडेंसी से। इनसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था। और मुंबई में कहाँ से? पुणे से। ठीक है, इन किन की जगह पे आए थे? त्याग पत्र किसने दिया था? त्याग पत्र करने वाले। त्याग पत्र किसने दिया था? एम आर जयंकर। एम आर जयंकर ने त्याग पत्र दिया जब ये सीट खाली हुई मुंबई प्रेसिडेंसी, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया। प्रश्न नंबर 28 देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? सर्वप्रथम स्वीकार 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। ठीक है, अब राष्ट्रीय ध्वज में कलर कितने होते हैं? कलर बता दीजिए। और लंबाई, चौड़ाई ये कितनी होती है? तीलियां कितनी होती है? और डिजाइन किसने किया? ये 4 बात अपने को ध्यान में होना चाहिए। कलर 4 होता है, हरा, सफेद और भगवा रंग होता है उसमें, ऑरेंज। और नीले रंग की उसमें तीलियां होती है। लंबाई चौड़ाई होती है 3:2 में तीलियां होती है। 24 डिजाइन करने वाले हैं पिंगली अयंगर। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो आपका है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। प्रश्न नंबर 30, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, ये है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। अब यहाँ पे अन्य और जो भी देश है उसके बीच देख लेते हैं। मैकमोहन, ये किसके बीच है? भारत व चीन के बीच। और डूरंड रेखा, डूरंड रेखा है पाक अफगानिस्तान के बीच। पाक अफगानिस्तान के बीच। पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट है श्रीलंका तमिलनाडु के बीच। अब एक चीज और ध्यान में रखना, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये किन के बीच? 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव, मिनिकॉय को अलग करता है।
जो मालदीव है उनमें निकाय को अलग करता है। 9 डिग्री मिनिकाय लक्षद्वीप को अलग करता है। वो 10 डिग्री है, वो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? सबसे लंबी भूतट रेखा है वो आपकी है गुजरात में। प्रथम स्थान पे है गुजरात और सेकंड स्थान पे है आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु ये तीसरे स्थान पे है। अब तट रेखा वाले कितने राज्य हैं? तट रेखा पे भारत के 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पहले लिख लो गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे नंबर पे कर्नाटक, पांचवें नंबर पे केरल, 6 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 7 नंबर पे है उड़ीसा और 8 नंबर पे है पश्चिम बंगाल। तो एक बच गया अपने 9 नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, ये 9 तट रेखा वाले राज्य हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। 6 कौन कौन से हैं ये और देख लीजिए। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, 2 नंबर पे आता है उत्तर भारत या उत्तर भारत का विशाल मैदान, 3 नंबर पे आता है प्रायद्वीपीय पठार, 4 नंबर पे आता है थार मरुस्थल, 5 नंबर पे आता है समुद्री तटीय मैदान, 6 नंबर पे आता है द्वीप। ठीक, ये 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया भारत को। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। जो भारत का पड़ोसी देश है उसके बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है वो है टका। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्निवेदियों मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई गई? तो ये पाई गई कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान। यहाँ पे क्या मिली? काली रंग की काली चूड़ियाँ। यहाँ पे अन्य और साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, और यहाँ पे एक मिला है लकड़ी का हल, और यहाँ पे मिला है लकड़ी की नाली। एक चीज और ध्यान रखना, लोथल से क्या मिला हुआ है? लोथल से
मिलता है हमें अग्निकुंड, और वहां पे साक्ष्य क्या मिलते हैं? चावल के दाने के साक्ष्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है प्राचीन स्थल है वो है मेहरगढ़। ये भारत में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? नदी है वो है बोलन। बोलन नदी है। यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मिलते हैं कृषि के साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन, कपास की खेती, और क्या मिलते हैं? पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, पुरातात्विक के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कहते थे नगर दुर्ग। प्रश्न नंबर 37 देखिए, एस्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? एस्किनी है वो चिनाब नदी का नाम है। क्या नाम है? एस्किनी। ये चिनाब नदी का नाम है। तो यहाँ पे अपने लिख लेते और नदियों क्या नाम है? झेलम का क्या नाम है? झेलम को कहा जाता था फित्स्ता। फिर अपनी बात करते हैं व्यास। व्यास को कहते थे विपाशा। रावी को क्या कहते थे? रावी को कहते थे परुषणी। और गंडक को क्या कहते थे? गंडक को कहते थे सदानीस। गोमती को, जो गोमती नदी थी उसको कहते थे गोमल। और सिंधु नदी थी, इसके दो नाम थे। सिंधु को इंडस नदी या हिरण्य, ये दो कहा जाता था, इंडस और हिरण्य। प्रश्न नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। ये ध्यान में रखना, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। श्याम वेद में क्या मिलता है? संगीत। अथर्व वेद में मिलता है जादू टोना, कृषि, कीट, और बच गए यजुर्वेद। इसमें मिलते हैं यज्ञ, बलि, कर्मकांड। ठीक है। यज्ञ, बलि, कर्मकांड। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे यजुर्वेद है ये गद्य व पद्य दोनों में है। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। प्रश्न नंबर 39, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी वो थी जन। ठीक है। राजन किसको कहा जाता था? राजा को। परिषद सभा को। और गण कबीले की सभा को। प्रश्न नंबर 40 देखिए, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? अभी पीछे बताया मैंने 2 क्वेश्चन पहले, तो वो मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद
राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, निवल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? तो इसमें सही सूत्र होगा वो अपना होगा अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। प्रश्न नंबर 42, बजट घाटा क्या है? बजट घाटा है वो है आपका कि राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, ये होता है बजट घाटा। प्रश्न नंबर 43, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट से राजस्व के बराबर व्यय, ये होता है संतुलित बजट। प्रश्न नंबर 44, वे पदार्थ जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे वो होंगे तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दो अदिश राशियों को दर्शाता है? दो अदिश राशियों को दर्शाता है वो है दूरी और चाल। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग जो भूकंप होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अपने थोड़े बहुत और हैं जो मापने वाले यंत्र वो देख लेते हैं। यूडोमीटर, कमेंट करिए, आप बताइए। एमिनोमीटर, जब तक मैं लिख रहा हूँ आप कमेंट कर दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लैक्टोमीटर, बेरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। अब यहाँ पे देखो, यूडोमीटर है वो किस काम आता है? द्रव की मात्रा मापने के। एमिनोमीटर है ये वायु की गति मापने में। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। बेरोमीटर वायुमंडलीय दाब में। और हाइड्रोमीटर है वो आर्द्रता के लिए। और अल्टीमीटर रह गया ये ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? दूरी की इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? वो होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और निर्वात वेग होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 और ये होगा आपका आज का अंतिम प्रश्न। आयोडीन की कमी से कौन से हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? आयोडीन की कमी से थायराइड होता है। ए राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? ये आप कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।